यूजीसी नेट इंग्लिश के दिसंबर 2012 के प्रश्नपत्र में एक प्रश्न आया था जो कि लैंग्वेज भाषा, डायलेक्ट बोली, पिजिन PIDGIN तथा क्रियोल से संबंधित था। यह प्रश्न लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स से संबंधित है और प्रायः प्रतियोगिताओं में आता रहता है। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद लैंग्वेज, डायलेक्ट, पिजिन और क्रियोल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर ओरल वर्बल कॉन्टैक्ट अमंग अ कम्युनिटी whose members speak different languages but do not share a common language in order to fulfill the essential needs of communication. Which of the following is best described? यानी इसका अर्थ ये है कि एक कम्युनिटी है, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। उनमें कोई साझी भाषा नहीं है, कोई कॉमन भाषा नहीं है। तो कॉन्टेक्ट के लिए उनमें जो भाषा या जो बोलचाल डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसको हम क्या परिभाषित करेंगे? यानी एक एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, एक बहुत ही ज़्यादा सरलीकृत भाषा का फॉर्म विकसित हो जाता है। यूज्ड फॉर ओरल वर्बल कॉन्टैक्ट एमंग अ कम्युनिटी, किसी समुदाय में, कम्युनिटी में जो वाचिक संपर्क के लिए एक बहुत ज़्यादा सरलीकृत भाषा का फॉर्म विकसित हो जाता है। तो इस एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? जो कि यूज्ड फॉर ओरल वर्बल कॉन्टैक्ट एमंग अ कम्युनिटी। बस शर्त यह है कि उस कम्युनिटी में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बट डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, और उसमें कोई भी एक साझे भाषा को, कॉमन लैंग्वेज को आपस में शेयर नहीं करता है। यानी कि उनके मध्य में कोई भी लैंग्वेज कॉमन नहीं है। तो अब वो चार विकल्प जो दिए हैं, ए क्रियोल है, बी पिजिन है PIDGIN, सी डायलेक्ट है DIALECT और डी लिंगुआ फ्रैंका है। तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका कॉमन लैंग्वेज। कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछा जाता है कि लिंगुआ फ्रैंका का क्या अर्थ है? लिंगुआ फ्रैंका कॉमन लैंग्वेज। डायलेक्ट एक बोली होती है। बोली का मतलब होता है किसी भाषा के कई प्रकार होते हैं, तो वो लैंग्वेज का एक प्रकार होता है जिसे डायलेक्ट कहते हैं। जैसे हिंदी में ब्रज बोला जाता है, खड़ी बोली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। तो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली ये सब हिंदी हैं और हिंदी के डायलेक्ट हैं। पिजिन जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ लोग हों और जिनके बीच में कोई कॉमन भाषा न हो, तो वे काम चलाने के लिए जो एक मिक्स्ड भाषा बोलेंगे उसे पिजिन कहते हैं। जैसे कोई हिंदुस्तानी जो बिल्कुल अंग्रेजी न जानता हो, कोई हिंदी वाला जो अंग्रेजी बिल्कुल न जानता हो, वो ब्रिटेन में जाए, और कोई ऐसे व्यक्ति जिसे बिल्कुल हिंदी ना आती हो, तो वे आपस में संकेतों में बात करेंगे। फिर वे एक दूसरे की भाषा थोड़ा थोड़ा जानेंगे और आपस में एक मिक्स भाषा का प्रयोग करेंगे, जैसे अंग्रेज प्रायः भारत में करते थे। तो ये जो खिचड़ी भाषा बनेगी ये पिजिन कहलाएगी, PIDGIN। और फिर इसी पिजिन से
जब कोई समृद्ध भाषा थोड़ी समृद्ध होगी तो उसे क्रियोल कहेंगे। इसे ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति है और उसे वो हिंदुस्तानी व्यक्ति है, उसे हिंदी आती है, हिंदुस्तानी आती है, लेकिन उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, और उस हिंदुस्तानी आदमी की शादी एक हिंदुस्तानी न जानने वाले व इंग्लिश को जानने वाले से हो जाती है। तो अब वो जो कपल है, यानी हिंदुस्तानी एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर इंग्लिश है, अंग्रेजी जानने वाला है, तो वे आपस में एक कामचलाऊ खिचड़ी भाषा बोलेंगे। यानी थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी पर्सन अंग्रेजी सीख लेगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पर्सन हिंदुस्तानी सीख लेगा, तो उनकी ये जो भाषा खिचड़ी होगी एक पिजिन होगी। ये कोई भाषा नहीं है, एक कामचलाऊ बनाई गई है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो इस पिजिन उनके लिए नेचुरल भाषा हो जाएगी, क्योंकि वे बचपन से जन्मजात पिजिन को बोलते हुए सुनते हुए विकसित होंगे। तो अब उनके लिए जो कि पिजिन नेचुरल हो गई है तो वो क्रियोल कहलाएगी। तो क्रियोल एक नेचुरल या नेटिव भाषा होती है जो ज़्यादा विकसित नहीं होती है। वेस्ट इंडीज के जो देश हैं, जो अमेरिका महाद्वीप में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बसे हुए हैं, तो उन देशों में जब अंग्रेज गए, उन्होंने वहाँ उसे कॉलोनाइज किया, उसका उपनिवेशीकरण किया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों में और अंग्रेज़ों के बीच एक भाषा डेवलप हुई, एक भाषा विकसित हुई जो पिजिन थी। धीरे धीरे उनके जो बच्चे हुए वे उस पिजिन को ही अपनी भाषा मानने लगे, और फिर पीढ़ियाँ उसी पिजिन को समृद्ध करते हुए बढ़ीं, तो वह पिजिन क्रियोल हो गई। तो वहाँ पर क्रियोल बोली जाती है, और क्रियोल वहाँ की स्थानीय भाषा, भारत से गए हुए भोजपुरी बोलने वालों की भाषा और अंग्रेजी का एक रुचिकर मिश्रण है। और अब क्रियोल की अपनी शब्दावली हो गई है, अपनी ग्रामर हो गई है, तो एक क्रियोल होता है। तो अब इसमें ये बोला गया है कि एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो कि ओरल है वो अभी पिजिन होगा, PIDGIN। तो इसका आंसर पिजिन होगा। अब इसे थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। पिजिन, PIDGIN, it is a language which developed as a contact language, यानी ये कॉन्टैक्ट की लैंग्वेज होती है, संपर्की भाषा होती है, और एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर ग्रुप्स विच डू नॉट हैव कॉमन लैंग्वेज, यानी दो या दो से ज़्यादा समूह हैं जिनके बीच में कोई भी साझी भाषा नहीं है, तो उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट की भाषा होती है, जो विकसित होती है, वो पिजिन कहलाती है। हैव नो नेटिव स्पीकर, पिजिन का कोई देसी बोलने वाला नहीं होता है, क्योंकि पिजिन एक कृत्रिम भाषा होती है, हाइब्रिड, ये बहुत ज़्यादा हाइब्रिड होती है, मिश्रित होती है, हाईली मिक्स्ड होती है, क्योंकि बोलने वालों की जो भाषाएं होती हैं उनके शब्द होते हैं। क्रियोल, स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ पेरेंट लैंग्वेज। तो पेरेंट लैंग्वेजेज जो होती हैं उनके मिक्सिंग से, उनके मिलने से जो एक लैंग्वेज विकसित होती है, जो कि स्थापित होती है, जिसमें नेटिव बोलने वाले होते हैं, तो वह क्रियोल होती है। क्रियोल पिजिन से विकसित होती है जब पिजिन बोलने वाले कई पीढ़ी, जब पिजिन उनकी नेटिव लैंग्वेज हो जाती है तो वो क्रियोल में बदल जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।